हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। मैं हूं धारिणी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि हमें टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करें, हम टाइम को सही से यूटिलाइज कैसे करें, हम अपने टाइम को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, हम खुद को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है, एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा टैलेंट है जो हर किसी के अंदर होना चाहिए। चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक ऑफिस वर्कर हो या फिर वो एक बिजनेसमैन हो, हर किसी को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। क्योंकि आप जिस भी फील्ड में हो, आप सभी का कुछ ना कुछ एम रहता है, कुछ ना कुछ गोल रहता है जिसको आपको अचीव करना रहता है। और अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने एम को अचीव करना है, तो आपको उसके लिए अपने आप को समय देना पड़ेगा, आपको अपने सपनों के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। एक लाइन बहुत ही ज्यादा फेमस है, कहा जाता है कि अगर आप अपने सपनों के लिए वक्त नहीं निकालोगे तो आपका वक्त आपके सपनों को आपकी लाइफ से निकाल देगा। इस दुनिया में आप जिसके साथ जैसा करोगे, सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही करेगा। तो इसलिए अगर आप समय को बर्बाद करते हो तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए आपको समय का सही से इस्तेमाल करना है ताकि आप अपने एम्स को अचीव कर पाओ, आप अपने सपनों को पूरा कर पाओ। तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा, और अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो उसमें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट करने के लिए 5 इजी स्टेप्स को देखने वाले, और उसके साथ साथ ये भी देखने वाले हैं कि हम उन स्टेप्स को फॉलो कैसे करें, हम अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कैसे करें, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। क्योंकि अक्सर हम सबके साथ यही होता है, हमें पता होता है कि कौन से काम को कैसे करना है, कब करना है, लेकिन उस चीज को हमें करना नहीं आता, उस चीज को हमें अपने लाइफ पे अप्लाई करना नहीं आता। जैसे आपको पता होगा कि माइंड को रिलैक्स कैसे करना है, हमेशा खुश कैसे रहना है, हमेशा पॉजिटिव कैसे रहना है, हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहना है। आपको ये भी पता होगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि आज इन सारे टॉपिक्स पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और आई एम श्योर आप सभी ने उन वीडियोस को देख लिया होगा। उसके बावजूद आप उन सब चीजों को अपनी लाइफ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप अपने अंदर सक्सेसफुल हैबिट्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, डेवलप नहीं कर पा रहे हो, आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन आपको उसको यूज करना नहीं आ रहा है। और अगर आपके पास नॉलेज है किसी चीज का, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, उसको आप यूज नहीं कर रहे हो, तो वो नॉलेज आपके लिए यूजलेस हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को 5 इजी स्टेप्स बताने के साथ साथ उसको आपकी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, ये भी बताने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी उन सारी वीडियोस को देख पाओ। मैं ऐसी वीडियोस को अपलोड करती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो एक बार आप मेरे चैनल पे विजिट भी कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना कोई देरी के आगे बढ़ाते हैं। अक्सर हमें ये बोला जाता है कि हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए, लेकिन असल में हमारे पास 24 घंटे होते ही नहीं हैं, क्योंकि 7 से 8 घंटे तो हमारे सोने में निकल जाते हैं, और 2 से 3 घंटे कहीं आने जाने में, खाने पीने में या और कुछ काम करने में निकल जाते हैं। हमारे पास मुश्किल से सिर्फ 12 से 13 घंटे मिलते हैं, और उसी 12 से 13 घंटे को हमें मैनेज करना है, उसी को हमें यूटिलाइज करना है, उसी का हमें अच्छे से यूज करना है। तभी हम अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं, हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन 5 इजी स्टेप्स को जो हमें अप्लाई करना है अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप, ऑब्जर्व योरसेल्फ। आपको खुद को ऑब्जर्व करना है। आपको एक कॉपी और एक पेन लेना है, और उसमें पूरे आप दिन में क्या क्या किए उसको लिखते जाना है। आपको खुद को नोटिस करना है कि आप सुबह कितने टाइम उठ रहे हो, कितने टाइम नाश्ता कर रहे हो, कितने टाइम लंच कर रहे हो, कितने टाइम कौन से काम को कर रहे हो, ऑफिस कितने टाइम जा रहे हो, आप सोशल मीडिया में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, टीवी कितना टाइम देख रहे हो, मोबाइल कितना टाइम चला रहे हो, किसी से बात कितने टाइम तक कर रहे हो। आप जो भी काम करते हो पूरे दिन में, उन सारे कामों को एक कॉपी में लिखना ही स्टार्ट कर दीजिए, और साथ में साइड में ये भी लिखते जाइए कि आप उस काम को कितना टाइम दे रहे हो, कितने टाइम तक उसमें लगे हुए हो। अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो आप कितने टाइम तक चला रहे हो, अगर आप ऑफिस में हो तो कितने टाइम तक ऑफिस में हो, खाना खा रहे हो, लंच ब्रेक हुआ है तो वो कितने टाइम तक हुआ है। ये सारी चीजों को आपको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। स्टेप नंबर 2, आपको डेली रात में सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करनी है। अगले दिन के लिए आपको एक लिस्ट बनाना है, जिसको हम लोग टू डू लिस्ट बोलते हैं। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको अगले दिन आप जो भी काम करने वाले, जो भी आपको इम्पोर्टेंट काम है, जैसा भी काम है, उन सारे कामों की आपको एक लिस्ट बनानी है। साथ में आपको ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा काम आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस काम को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद ये देखना है कि ऐसे कौन से काम है जिसको आप दूसरों को दे सकते हो। कई सारे काम ऐसे रहते हैं जिसको आप दूसरों से भी करने बोल सकते हो, वो दूसरे भी कर सकते हैं, तो ऐसे कामों को आपको वहां पर फाइंड आउट करना है।
तीसरा चीज आपको करना है, आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से काम है जो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको आप आगे किसी और दिन कर सकते हो, जिसको आप डिले कर सकते हो या उसको छोड़ सकते हो। इससे ये होगा कि आप पहले से डिसाइड कर लिए रहोगे कि आपको कल क्या क्या काम करना है, और ये लिस्ट आपको हमेशा एक दिन पहले बनानी है। आप सोने से पहले उस लिस्ट को बना लीजिए, उसके बाद सोइए। ये कभी मत सोचिए कि आज की प्लानिंग आज ही सुबह करनी है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको आज की प्लानिंग उसके पहले दिन से ही कर देनी है, ताकि आपका माइंड प्रिपेयर रहे कि आपको अगले दिन कौन कौन से काम को करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जिसको आपको कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर 3, टाइम ब्लॉकिंग। आपको टाइम को मैनेज करने के लिए टाइम को ब्लॉक करना पड़ेगा। आपने अपने लिए जो भी काम डिसाइड किया है, जो भी लिस्ट बनाया है, उन सभी कामों के लिए आपको टाइम सेट करना है, और जितना टाइम आप सेट करोगे सिर्फ उतने ही टाइम तक उस एक काम को करना है। उसके बाद जैसे ही टाइम खत्म होगा, आपको दूसरे काम की तैयारी में लग जाना है। जैसे अगर आपने किसी एक काम को 1 घंटा दिया है, तो आपको उस काम को सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर कंप्लीट नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अगले काम को करना है दूसरे समय में। ये नहीं कि वो काम हुआ ही नहीं करके आप पूरे दिन सिर्फ एक ही काम को करते रहो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप जितना समय डिसाइड कर रहे हो किसी काम के लिए, आप उतने ही समय में उस काम को कंप्लीट कर लो। जैसे ही वो टाइम खत्म होता है, आप उस काम को नहीं करोगे, आप उस काम को छोड़ दोगे, आप दूसरे काम को करने लग जाओगे। जब आप टाइम ब्लॉकिंग करते हो तो इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा मैनेज हो जाता है, और साथ में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट काम है वो भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप किसी भी काम के लिए टाइम डिसाइड नहीं करते हो, टाइम सेट नहीं करते हो, डेडलाइन सेट नहीं करते कि आपको सिर्फ इतना ही टाइम देना है इस काम को, तो आपका काम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आपको मैंने 10 पेज लिखने को कहा है, मैंने यहाँ पर आपको कोई भी डेडलाइन नहीं दी है, कोई भी टाइम सेट नहीं किया है कि आपको उसको कितने टाइम तक कंप्लीट करना है, तो आप पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन आप उस 10 पेज को नहीं लिख पाओगे। लेकिन वहीं अगर मैं आपके लिए टाइम सेट कर दूं कि आपको सिर्फ 1 घंटे में उस 10 पेज को लिखना है, तो आप कुछ भी करके उस 10 पेज को उस 1 घंटे में कंप्लीट कर दोगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर टाइम सेट नहीं किया, आपको डेडलाइन नहीं दिया, तो आप पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन आप उस काम को नहीं कर पाओगे, आप उस 10 पेज को नहीं लिख पाओगे। इसी तरीके से हमारी लाइफ में होती है। अगर हम किसी काम के लिए डेडलाइन नहीं चूज करते हैं, एंड टाइम चूज नहीं करते हैं, तब तक हमारा काम नहीं होता है। इसलिए आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए एक सीमित समय चूज कर लिया करो, उसके लिए एक टाइम सेट कर लिया करो कि इस काम को हमें इतना ही टाइम देना है, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। चाहे वो कोई भी काम रहे, चाहे वो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना रहे, मोबाइल चलाना रहे, किसी से बात करना रहे, कहीं घूमने जाना रहे, फ्रेंड के साथ चिलअप करना, जो भी काम करना है आपको उसके लिए टाइम डिसाइड कर लीजिए, और उसी टाइम पे आपको उसी काम को करना है, उसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। स्टेप 4, आप अलार्म सेट करिए। आपने जिस काम के लिए जितना टाइम डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने पूरे दिन के लिए अलार्म सेट कर दीजिए कि अगर आपको पहला काम 1 घंटे में करना है तो 1 घंटे का अलार्म लगाइए, उसके बाद दूसरा काम आपको 25 मिनट के लिए करना है तो 25 मिनट का अलार्म लगाइए। ऐसे करते करते आप पूरे दिन को अलार्म में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इन सब चीजों के लिए आपका ध्यान नहीं रहेगा कि टाइम हो गया है कि नहीं हुआ है, कितना टाइम बचा है, ये सब आपको पता नहीं रहेगा, आपकी हैबिट नहीं है क्योंकि टाइम को मैनेज करने की। तो जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको एक अलार्म सेट कर लेना चाहिए कि आपको किस काम को कितने समय तक करना है। जब आप अलार्म सेट कर दोगे, जैसे ही अलार्म बजेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस काम का टाइम ओवर हो गया है, अब आपको दूसरे काम को करना है। स्टेप नंबर 5, एनालाइज यूर सेल्फ। आपको खुद को एनालाइज करना है, खुद का इवैल्यूएशन करना है कि आज आपने कौन से काम को सही से किया, कौन से काम को सही से नहीं किया, आपने कौन से काम को टाइम में कंप्लीट किया है या कितना टाइम आपने वेस्ट किया है, कौन से काम को आपने ज्यादा ही टाइम दे दिया है या कौन से टाइम को आपने अच्छे से यूटिलाइज किया, अच्छे से यूज किया। ये सारा चीज आपको खुद का इवैल्यूएट करना है, आपको खुद का इवैल्यूएशन करना है कि आज आपने क्या अच्छा किया, आज आपने सही से उस काम को किया कि नहीं किया। जब आप खुद का इवैल्यूएशन करते हो तब आपको पता चलता है कि आपने आज कितना अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं किया। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो कि आज मैंने जो काम अपने लिए सेट किया था, जो एम अपने लिए सेट किया था, उसको मैंने अचीव कर लिया है। उसी तरीके से अगर आपने अच्छा नहीं किया तो यहाँ पर आपको अपनी कमियां नजर आएगी, आपकी गलतियां नजर आएगी जिसको आप सुधार सकते हो। अगर आप खुद का इवैल्यूएशन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने किस काम को अच्छा किया और किस काम को अच्छा से नहीं किया है, कहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पर आपने बहुत ज्यादा समय दे दिया है। जब आप ये डेली करते जाओगे तो आपको पता चलते जाएगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो और उस गलती को आप सुधार सकते हो। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पर अपना टाइम ज्यादा दे दिया, कहाँ पर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तब तक आप उसको सुधार नहीं सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है खुद का इवैल्यूएशन करना, खुद का एनालाइज करना।
तो ये थे 5 स्टेप्स जिसका यूज करके आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हम इन सब चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें, हम अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए कि आप टाइम को मैनेज क्यों करना चाहते हो, इसके पीछे रीजंस क्या है। अगर आपको अपने एम्स को अचीव करना है, आपके कुछ सपने होंगे जिसके कारण आप टाइम को मैनेज करना चाहते हो, जिसके कारण आप टाइम निकालना चाहते हो अपने सपनों के लिए, तो उन सपनों को उसका एक इमेज निकाल लीजिए। जैसे आपका सपना है बंगला खरीदना, गाड़ी खरीदना, स्टार्टअप करना, बिजनेस करना, जो भी आपका एम है, या आप किसी से इंस्पायर होते हो, कोई आपका इंस्पिरेशन है, वहां तक आपको पहुंचना है, तो इन सब चीजों का आप फोटो निकाल लीजिए और अपने घर में एक ऐसी जगह की तलाश करिए जहां पर आपका नजर डेली पड़ता है, और उस जगह पे आप इन सब फोटोज को लगा दीजिए। साथ में ये भी लिख दीजिए कि आपको ये सारी चीजें कब तक अचीव करनी है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो उसको ज्यादा समय दीजिए, 1 साल दीजिए, 2 साल दीजिए। लेकिन अगर आपके सपने छोटे हैं जिसको आपको लगता है कि आपको जल्दी अचीव कर सकते हो, तो वहां पर आप 1 महीना, 2 महीना, जितना आपका मन करता है उसके हिसाब से वापस टाइम सेट कर दीजिए। लेकिन टाइम जरूर सेट कर दीजिएगा, जरूर डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कितने समय में उस एम्स को अचीव करना है। क्योंकि जब जब आप उस एम्स को देखोगे और उस टाइम को देखोगे, तब तब आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि आपको ये काम कंप्लीट करना है। आपका समय निकला जा रहा है, आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, जिसके कारण आप टाइम मैनेजमेंट के इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने लग जाओगे। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप टाइम मैनेजमेंट की स्किल क्यों सीखना चाहते हो, आपका सपना क्या है, आप कौन से सपने को अचीव करना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।